तो अब एग्जांपल्स के अंदर देखें, ये फर्स्ट वन एग्जांपल है y इक्वल एक्स स्क्वायर। इस एक एग्जांपल के हम ये सारे पॉइंट्स फाइंड करेंगे, इसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, किस पॉइंट पे कनकेव अप है, कनकेव डाउन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, स्टेशनरी, क्रिटिकल, उसके बाद सैडल पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक एग्जांपल के जब हम फाइंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी इनफैक्ट फंक्शन हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास y इक्वल एक्स स्क्वायर है, कोई भी फंक्शन होकर उसका आपको ग्राफ आता है तो फिर तो आपके ये पॉइंट्स विद इन 2 सेकेंड आप एक एक पॉइंट, आप सारे पॉइंट्स बहुत ही जल्दी से बता पाएंगे। बट कुछ ऐसे लेंथी एग्जांपल्स आ जाते हैं, लेंथी फंक्शन आ जाते हैं जिसके ग्राफ के बारे में आपको नहीं पता, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ग्राफ मेथड भी बताऊंगी, ग्राफ से जल्दी से फाइंड करना है, ये सारे पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बताऊंगी। देन उसके बाद हम इसके मेथड, इसकी डेफिनेशन या आपके थ्योरेटिकल जो भी मेथड है वो मेथड भी हम यूज़ करेंगे इन एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, इस एग्जाम्पल के ये सारे पॉइंट्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बाय ग्राफ देखूँ तो आपको पता है y इक्वल एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होता है। तो इस ग्राफ के अंदर आप ज़रा देखें तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है कि फंक्शन के अंदर जो जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे आपकी फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू दे रहा है, जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो आपका होता है। ग्लोबल और लोकल हमने दोनों पढ़ा हुआ है। तो इस फंक्शन के अंदर देखें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो का मतलब ये ऊपर जा रहा है, इसकी लिमिट हद का हमें नहीं पता, ये स्वान आपका फंक्शन जो है ये जा रहा है, तो मतलब इसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू का इस ग्राफ के अंदर हमें नहीं पता। इनफैक्ट इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ मूव कर रही है, तो मतलब इसका जो लोकल मैक्सिमा होगा या ग्लोबल मैक्सिमा होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो इन्फिनिट आ रहा है। और अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो आपका ग्राफ देखें 0 को टच कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि आपकी जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है वो नॉट एग्जिस्ट आ रही है, और जो हमने ये देखें ग्राफ से जल्दी से बता दिया, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो x के ऊपर आ रही है, x इक्वल 0, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, मतलब इसका लोकल मिनिमा है। और अगर मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करें इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, x इक्वल 0 इसके अंदर पुट करें, y इक्वल 0 का स्क्वायर, तो मतलब y इक्वल 0, तो मिनिमम वैल्यू भी 0 है, पॉइंट भी 0 है। ये इन जनरल आप इसको ऐसे इंटरवल फॉर्म में लिखें 0,0, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू जो होती है ये आपका लोकल मिनिमम पॉइंट है x इक्वल 0, और अगर लोकल मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो वो y की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू y के फंक्शन के अंदर पुट करें, जो भी वैल्यू आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए कनकेविटी की तरफ। तो ये फंक्शन आपका कनकेव अप है या डाउन है? आपको पता है जो कनकेव अप होता है फंक्शन वो इस टाइप का होता है, कनकेव डाउन मतलब नीचे की तरफ मुंह खुला है तो कनकेव डाउन होगा, ऊपर की तरफ खुला है तो कनकेव अप होगा। तो अब ज़रा देखें, ये हमारा फंक्शन कनकेव अप है, किसी डेफिनेशन किसी मैथड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ से जल्दी से आपने बता दिया। उसके बाद होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी कनकेविटी चेंज हो रही होती है और यूनिक टेंजेंट भी एग्जिस्ट करे। तो आप देखिए ये फंक्शन ही पूरे का पूरा हमारा कनकेव अप है, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं देखूँ इस साइड पे भी कनकेव अप आ रहा है, इधर भी कनकेव अप आ रहा है। अगर ये ऐसे होता है, यहाँ कनकेव अप होता है, यहाँ डाउन हो जाता, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता। तो मतलब यहाँ पे कनकेविटी चेंज ही नहीं हो रही, पूरा फंक्शन जो है कनकेव अप आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मिलेगा ही नहीं, ग्राफ से हमने देख लिया। उसके बाद होता है क्रिटिकल पॉइंट। आप ग्राफ हमारा ये आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे डेरिवेटिव या तो एग्जिस्ट ना करे या वो 0 आ जाए। तो देखिए ये 0 पॉइंट पे ग्राफ हमारा ये 0 को टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे यहाँ पे आपका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या 0 को टच कर रहा है, 0,0 बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव जो 0 है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कब होता है? जब आपका जो है टेंजेंट लाइन होती है पैरेलल एक्स एक्सिस। अगर मैं टेंजेंट इस पर ड्रा करूँ इस पॉइंट पे तो ये पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, तो मतलब 0 पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आंसर दे रहा है। बाय मेथड भी इसको हम देखेंगे, फिलहाल ग्राफ से देख रहे हैं। तो मतलब x इक्वल 0 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, हमारा x इक्वल 0 जो है ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 दे रहा है। अब देखिए ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, स्मूथ है, कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा, कोई इसमें ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। नॉट डिफरेंशिएबल की तो कंडीशन है ही नहीं। अच्छा, आप आ जाए स्टेशनरी पॉइंट पे, तो स्टेशनरी पॉइंट भी यही कहते हैं कि सेम जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, तो मतलब x इक्वल 0 ये आपका स्टेशनरी पॉइंट भी है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट भी है। अब आ जाए सैडल पॉइंट पे। सैडल पॉइंट वो स्टेशनरी पॉइंट होता है, इनफैक्ट स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास x इक्वल 0 एक ही आया है, जो मैक्सिमम और मिनिमम ना बना रहा हो, जो ना तो मैक्सिमा हो ना वो मिनिमा हो। तो हमने देखा है x इक्वल 0 जो है हमारा मिनिमा बना रहा है, तो मतलब अब ये हमारा सैडल पॉइंट नहीं होगा। तो सैडल पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हैं SD से नोट के, सैडल पॉइंट जो है नो,
कोई भी सैडल पॉइंट आपको नहीं मिला तो देखें ग्राफ से हमने पूरे के पूरे 6 पॉइंट बहुत ही इजीली हमने बता दिए। बट अगर कुछ ऐसी एग्जांपल्स आ जाएं जिसके ग्राफ के बारे में आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, आप इसमें मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगेन फर्स्ट पे आ जाएं। फर्स्ट हमने इसकी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मतलब एक्सट्रीम वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में देखें पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना देखना, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखना, वो थोड़ा इजी नहीं रहता। इनफैक्ट इजी है बट थोड़ा वो लेंथी हो जाता है, तो आप इस पर nth डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ कर लें। बट मैं देखिए दोनों से करवा देती हूँ। आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें 2x आ गया, उसके बाद आप फर्स्ट के बाद सेकंड डेरिवेटिव लें तो ये 2 आएगा। अब हमारा अब देखिए ये आपको मेथड सारे आने चाहिए। हर लेक्चर हर टॉपिक पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर आपको मिलेगा। कन्वेक्स फंक्शन, कनकेव फंक्शन, एक्सट्रीम वैल्यू, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, इनफैक्ट ये 6 आपके पॉइंट्स हैं, तो 6 लेक्चर सेपरेट आपको हर टॉपिक पे मिल जाएंगे। तो काइंडली वो जाके आप देख लें विद एग्जाम्पल, पूरे मेथड मैंने आपको करवाए हुए। उसके बाद एक और लेक्चर भी सेपरेट मिलेगा जिसके अंदर पूरे के पूरे 6 पॉइंट्स मैंने अलग से दोबारा आपको बताए हैं। 15 मिनट्स का आई थिंक वो लेक्चर है, तो उसके अंदर ये सारे 6 पॉइंट मैंने आपको अगेन रिवाइज़ करवाए हैं। अगर आप अलग अलग टाइम नहीं करना चाह रहे, एक एक लेक्चर अलग नहीं करना चाह रहे, तो इन 6 के 6 पॉइंट्स को एक लेक्चर के अंदर मैंने सेपरेट करवाया, वो जाके आप देख लें। तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव से आप पॉइंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके तो 2x = 0, तो मतलब x की वैल्यू = 0 आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, तो सेकंड डेरिवेटिव देखिए पॉइंट पुट किए बगैर ही हमारा 0 से ग्रेटर आंसर दे रहा है। तो हमने पढ़ा था सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे आप देखें मैं f(0) पुट करूँ डबल डैश, ये आपका f(x) डबल डैश है, तो ये 2 ही आएगा अगेन, क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व ही नहीं है। तो खैर अगर इसका आंसर हमने देखा था डबल डेरिवेटिव का, अगर तो ग्रेटर 0 आ जाए तो आपको मिनिमा पॉइंट मिलता है, और अगर ये लेस 0 आंसर आ जाता है तो आपको मैक्सिमा मिलता है, और अगर इक्वल 0 आता है तो हमारा टेस्ट फेल होता है। फिर हम थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ आते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ने ही हमें यहाँ पे बता दिया कि आंसर हमारा 0 से बड़ा आ रहा है, तो मतलब हमें लोकल मिनिमा मिलेगा। देखें ग्राफ से पहले हम फाइंड करके बैठे हैं कि हमें x = 0 पे मिनिमम वैल्यू मिलती है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जिस पे लेस 0 आंसर देता वो मैक्सिमा होता है, बट एक ही पॉइंट आया था, वो पॉइंट हमारा मिनिमा बन गया है। तो मतलब इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जस्ट एक पॉइंट एग्जिस्ट किया, वो कौन सा है, लोकल मिनिमा है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इनफैक्ट हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ किया, बट अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव हमने लिया 2x आ गया। इस फर्स्ट डेरिवेटिव का आप बिहेवियर देखें, लेफ़्ट और राइट के अंदर बिहेवियर देखें। देखिए अगर मैं लेफ़्ट साइड पे बात करूँ, मतलब कि मैं नेगेटिव इन्फिनिट से 0 मतलब सारे नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ, तो मुझे ये फंक्शन जो है नेगेटिव वैल्यू देगा। और अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँ, मतलब 0 से प्लस इन्फिनिट तक वैल्यू मैं पुट करूँ, मैं ये देखना चाह रही हूँ फंक्शन मेरा कब नेगेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर कब नेगेटिव दे रहा है, कब आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। एग्जैक्ट 0 पुट करें तो आंसर आपका 0 ही आ जाएगा। तो आप 0 के अराउंड में देख रही हूँ, जिस पॉइंट पे 0 फंक्शन दे रहा है, तो आपके लेफ्ट पे वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, राइट पे अगर 0 से इन्फिनिट पॉजिटिव वैल्यू तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर ही देगा। तो हमने बिहेवियर देख लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा साइन चेंज करे फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपका लोकल मिनिमा होता है। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हमें x = 0 पे लोकल मिनिमा ही मिल गया। तो दोनों मेथड से हमने देखे यहाँ से फाइंड कर लिया। अब आ जाए कनकेव फंक्शन। कनकेव कन्वेक्स ग्राफ से तो इजीली हमने देख लिया, बट अगर ग्राफ नहीं आता तो आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव लें। अब कनकेव कन्वेक्स के लिए आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। कनकेविटी हमेशा सेकंड डेरिवेटिव पे ही देखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका देखा 2x आ गया, सेकंड डेरिवेटिव देखा तो इसका 2 आ गया। तो अब ज़रा देखें कनकेव, अब ये कनकेव अप फंक्शन होगा अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर 0 आ जाए। कनकेव डाउन होता अगर डबल डेरिवेटिव 0 से लेस आ जाता। तो अगर आंसर 0 आ जाता तो मतलब वहाँ पे कोई कनकेविटी नहीं है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव जैसे ही 0 आ जाएगा तो आपका फंक्शन ना तो कनकेव अप होगा ना डाउन होगा, मतलब उसके अंदर कनकेविटी है ही नहीं, वो आपका लीनियर फंक्शन है। तो हमारा डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 से ग्रेटर आ गया। डबल डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर हो तो हमें क्या कहता है कि वो आपका फंक्शन जो होगा कनकेव होगा या कनकेव अप होगा। तो ये तो पहले से हमने ग्राफ से बता दिया था, क्लियर है। अच्छा अब आ जाए अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर देखें 2 कंडीशन होती हैं। अब इस पे ज़रा गौर करना है। हम हमेशा सबसे पहले सेकंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, उसके बाद ये टेंजेंट वाली भी लाजमी होती है देखना। बट कनकेविटी चेंज, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट पे मिलता है जहाँ आपकी कनकेविटी चेंज हो रही हो।
मतलब कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ कनकेव अप से कनकेव डाउन हो रहा हो या कनकेव डाउन से कनकेव अप हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इसको बाय ग्राफ तो हमने देख लिया, बाय मेथड बाय थ्योरी मेथड कैसे देखें, कुछ भी नहीं करना। कनकेविटी आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव पे चेंज होती है, सेकंड डेरिवेटिव कनकेविटी को डिस्कस करता है, तो सेकंड डेरिवेटिव ले लीजिए। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जी, हमारा सेकंड डेरिवेटिव रहा गया। तो फर्स्ट हम सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं कि जिस पॉइंट पे आपको जो है पॉइंट के अराउंड 0 से ग्रेटर और 0 से लेस आंसर दे रहा है, तो वही पॉइंट जिस पॉइंट पे आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर 0 लेस 0 आंसर दे रहा है, मतलब वहाँ पे चेंज कर रहा है, तो वो पॉइंट एग्जैक्ट आपका होता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट हमने यहाँ पे फाइंड किया हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, 0 से ग्रेटर आ गया, तो मतलब एक ही पॉइंट है 0 से ग्रेटर आ गया, तो मतलब जस्ट हमारा कनकेव अप फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि कभी आपका फंक्शन कनकेव डाउन है कभी अप हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन ग्राफ के अंदर आपको कभी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलता, तो मतलब इसके अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमेशा उस पॉइंट पे आपको मिलता है जहाँ आपकी कनकेविटी चेंज हो। बट ये तो फंक्शन पूरे का पूरा हमारा कनकेव अप है, या जस्ट सिंपल ये कनकेव डाउन होता उसके अंदर, फिर भी उसके अंदर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना मिलता। तब मिलता है जब एक ग्राफ के अंदर दोनों पाई जाएँ और दोनों जहाँ पे चेंज हो रही हो वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब टेंजेंट एग्जिस्ट की यहाँ पे जो होता है आपका, ये बहुत ज़्यादा अहम कंडीशन होती है, बट जब इस टाइप के एग्जांपल आएंगे, इनफैक्ट ये आइडिया आपको x⁻3 x⁻1/3 के ऊपर ये वाली जो पॉइंट होगा टेंजेंट लाइन का एग्जिस्ट करना, तो ये आपको तब बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल तो हमने बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लिया, तो तब इसको हम देख लेंगे। अच्छा, अब आ जाएँ क्रिटिकल पॉइंट पे। तो क्रिटिकल पॉइंट में क्या कहता है, क्रिटिकल पॉइंट हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया 2x आ रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 आ जाए या एग्जिस्ट ही ना करे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को पहले मैं 0 पुट करती हूँ, 2x फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको 0 पुट किया तो x = 0 आ गया, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब ज़रा देखें y डैश मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है 2x, क्या ये किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड हो रहा है, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो आप देखें इसके अंदर आप 0 रिप्लेस करें, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर कुछ भी रिप्लेस करें, ये हमेशा डिफाइंड टर्म होगी, तो मतलब जस्ट ओनली क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया और वो x = 0 है। बाय ग्राफ भी हमने चेक किया था, बाय थ्योरी भी मेथड हमने चेक कर लिया, x = 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। सेम स्टेशनरी पॉइंट पे आ जाए, स्टेशनरी पॉइंट में ये कंडीशन नहीं होती, जस्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव जो है आंसर 0 दे रहा हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, इसको 0 पुट किया, x = 0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है आपका 0 आ रहा था, मतलब x = 0 क्रिटिकल पॉइंट भी है, स्टेशनरी पॉइंट भी है। अब ये बात आप याद रखें, हर स्टेशनरी पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट लाजमी होगा, बट हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट पे अगर हम देखें जहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी नहीं बनेगा। वो ख़ास पॉइंट जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए वो स्टेशनरी, वो क्रिटिकल पॉइंट आपका स्टेशनरी पॉइंट बन जाता है। क्लियर है? अब रिस्ट्रिक्शन थोड़ी और बढ़ा दें कि वो ऐसा एक स्पेशल किस्म का स्टेशनरी पॉइंट जो ना लोकल मैक्सिमा हो ना वो लोकल मिनिमा हो, उसको हम कहते हैं हमारा वो सैडल पॉइंट है। तो अब ज़रा देखें कि हमने जहाँ से फाइंड किया x = 0, तो x = 0 हमने देखा ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है। तो ये स्टेशनरी पॉइंट आपका क्या बनेगा, सैडल पॉइंट बनेगा अगर आपका ये x = 0 ना तो लोकल मैक्सिमा हो ना लोकल मिनिमा। तो इसके लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा अपनी लोकल मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन पे, तो वो तो हमने पहले से फाइंड किया हुआ है कि x = 0 जो है हमारा लोकल मिनिमा बना रहा है, तो मतलब अब ये हमारा सैडल पॉइंट नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये आपका x = 0 जो था ये ना लोकल मैक्सिमा होता ना ये लोकल मिनिमा होता, बट ये स्टेशनरी पॉइंट होता, तो तब ये आपका x = 0 जो होता है ये क्या बन जाता है, ये आपका सैडल पॉइंट बन जाता। बट ऐसा नहीं है, सैडल पॉइंट, एक स्टेशनरी पॉइंट सैडल पॉइंट कब बनता है, जब वो ना लोकल मैक्सिमा बना रहा हो ना वो लोकल मिनिमा बना रहा हो। अब इसकी भी अगेन ज़्यादा डिटेल हम करेंगे जब x⁻3 और x⁻1/3 वाले एग्जांपल हम करेंगे, तो ये सैडल पॉइंट और अच्छे से आपको क्लियर होगा, और जो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है मज़ीद आपको डिटेल में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो की बात, तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल ली, बाय ग्राफ भी हमने ये सारे पॉइंट्स इसके चेक कर लिए, और बाय थ्योरी मेथड भी ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए बहुत ही ईजीली। तो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई भी मसला कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी से इन्हीं पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स को लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।